तो साइबर फोरेंसिक्स का फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का आज फर्स्ट क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो किस तरीके से साइबर फोरेंसिक्स क्या चीज होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्या है बेसिकली। माय नेम इज हरीश हिमांशु, जो कि मैं फाउंडर हूँ साइबर ऑक्टोपस प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी कंपनी है। और हमने हमारा जो एक्सपीरियंस है साइबर फोरेंसिक्स के फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है इस डोमेन में है। और वी आर आल्सो कोलैबोरेटेड विद बिहार पुलिस एंड वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ है। और हमने 100+ साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व किया हुआ है। और हमने अभी तक जो है 15,000+ स्टूडेंट को जो है ट्रेंड किया हुआ है। लॉ इन्फोर्समेंट को भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं। तो बेसिकली अब जो ये साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर आप देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली किस तरीके से साइबर सेल्स हो गए, किस तरीके से साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व किया जाता है, और किस तरीके से केसेस को हैंडल किया जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी होती है। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कितने सारे मेथड्स होते हैं, कितने सारे वे ऑफ हैकिंग हो रहे हैं, तो उसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ये चीजें देखेंगे। तो साइबर फोरेंसिक्स क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। और ये बैच नंबर साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बैच नंबर A02 है। तो बेसिकली इस पे सिलेबस की बात करें तो ये 4 वीक का कोर्स है, क्लास है। जो कि फर्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आज की क्लास में इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम एंड साइबर फोरेंसिक क्या होती है, साइबर क्राइम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सेकेंड डे, लेक्चर के सेकेंड डे में हम लोग ये देखेंगे लैब सेटअप किस तरीके से किए जाते हैं, और फोरेंसिक इन्वायरमेंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या करने जा रहे हैं, साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, लैब्स को सेटअप करना होगा, चीजों को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखनी होंगी, सारे चीज प्रिपेयर करना होगा, किस तरीके से कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करेंगे, ये चीजें देखेंगे लैब सेकेंड लेक्चर में। ठीक है। और थर्ड डे, डे थर्ड में देखेंगे मेथड ऑफ सिक्योरिंग एंड कलेक्ट एविडेंसेस, किस तरीके से जो है मेथड्स होते हैं एविडेंस को कलेक्ट करने का, और किस तरीके से हम उसके डिजिटल एविडेंस को सिक्योर कर सकते हैं। और ये चीजें देखेंगे क्योंकि कई बार यह भी होता है कि आपके पास एविडेंस आते हैं, आपको वे ऑफ एविडेंस कलेक्शन नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वहां पर डेटा जो है टेम्पर हो सकता है, एविडेंस वाइप हो सकती है। डेटा वाइपिंग से किस तरीके से बचाया जाए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है। 4 नंबर में आप देखेंगे, डे 4 में हम लोग ये देखेंगे कि अबाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में हम ये जानेंगे कि राइट ब्लॉगर क्या होता है, हैश वैल्यू क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, हार्डवेयर का यूज किस तरीके से किए जाते हैं, वो चीजें आपको बताएंगे। और डे 5 में हम लोग हैश कैल्क देखेंगे, एफटीके मेजर क्या होता है, ऑटोप्सी हो गया, चेकसम हो गया, ये चीजें हम जानेंगे। ठीक है। और वीक 2 में हम ये लोग ये देखेंगे सीडीआर क्या होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, किस तरीके से कॉल डिटेल रिकॉर्ड को एनालाइज किया जाता है। और ठीक है। और सीडीआर, सीडीआर के आपको सॉफ्टवेयर भी जो है वहां पर हम, हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सीडीआर एनालाइजर का, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है। एचडीआर क्या होता है, सब्सक्राइबर के डिटेल्स किस तरीके से एनालिसिस किए जाते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। आईएमईआई नंबर क्या होती हैं, आईएमईआई नंबर से किस तरीके से चीजों को, इक्विपमेंट को, इंफॉर्मेशन को गैदर किए जाते हैं, ये देखेंगे। आईएमएसआई नंबर क्या होता है, आईपीडीआर क्या होता है। क्योंकि आप ये भी चीजें जानेंगे यहाँ पर अब ये इस क्लास में कि किस तरीके से एक मतलब कोई जो है टारगेट विक्टिम जो है अपने फोन से क्या सर्च कर रहा है, और किस तरीके से वो अपने इंटरनेट का यूज करके, अगर वो किसी को व्हाट्सएप कॉलिंग किया हुआ है, या फिर किसी इंटरनेट का यूज करके वो किसी भी तरह का चीजों को परफॉर्म कर रहा है, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो उसको किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, आईपीडीआर में हम लोग देखने वाले हैं। उसके आईपी इंफॉर्मेशन जो है, आईपी से मेटा डेटा इंफॉर्मेशन किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से उसके इंफॉर्मेशन को गैदर किए जाते हैं, इसका भी सॉफ्टवेयर आपको जो है मिलेंगे। ठीक है। टावर डंप एनालिसिस को देखेंगे हम।
सेकंड वीक टू का सेकंड डेज में हम लोग ये देखने वाले हैं आईपी एड्रेस क्या होता है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से आईपी से आईएसपी निकालते हैं, किस तरीके से उसको एनालिसिस करते हैं, वो चीजें जानेंगे। ठीक है। और थर्ड में हम लोग ये देखेंगे वेबसाइट इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से वेबसाइट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखते होंगे काफी सारे फ्रॉड में, साइबर क्राइम के केसेस में वेबसाइट के जरिए भी फ्रॉड होती हैं। जो कि फिशिंग लिंक हो गया, किसी को ट्रैप करना हो, किसी को वेबसाइट के जरिए भी किसी किसी का होता है डेटा अपलोड कर दिया जाता है। वेबसाइट मॉनिटर किस तरीके से कर रहे होते हैं, उसको किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करके वेबसाइट से कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ऑनर का ईमेल हो गया, इंफॉर्मेशन डिटेल, डोमेन नेम सर, डीएनएस सर्वर डिटेल हो गया, आईपी इंफॉर्मेशन हो गया, सारे किस तरीके से निकाले जाते हैं वेबसाइट से, ये चीजें हम देखेंगे। सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन, जो कि काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है आज के टाइम में। आप देखोगे सोशल मीडिया पे काफी सारे चीजें एक्टिविटी होती है। वो रियल केस एनालिसिस देखेंगे, किस तरीके से जो है मेटा प्लेटफॉर्म आपको इंफॉर्मेशन देती है, किस तरीके से सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से निकाला जाता है। क्योंकि आप काफी सारे क्राइम में देखते होंगे सोशल मीडिया के जरिए जो है, जैसे कि इंस्टाग्राम के जरिए काफी सारे फेक अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, और उसके जरिए जो है ब्लैकमेल किया जाता है, या फिर किसी का फेक अकाउंट क्रिएट करके जो है दूसरे से पैसे मांगे जाते हैं। काफी सारे ये सारे सीन होते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है साइबर क्राइम में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोन फोरेंसिक्स। फोन फोरेंसिक्स एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं पार्ट है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो हर एक पर्सन के पास फोन है। आप देखते होंगे एक ले मैन है, एक जो लेबर क्लास है जो कि रिक्शा चलाता है, या फिर कोई भी ले पर्सन है जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, जिसको कोई ज्ञान नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है, हैकिंग क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, किस तरीके से हैकिंग किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, वाईफाई कैसे ऑन करें, ये सब ज्यादा उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। बस वो क्या कर रहा है, एक फोन यूज कर रही है। जैसे कि आप मार्केट में भी आप जाते होंगे तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत कोई क्या करते हैं, यूपीआई पेमेंट पे वो पेमेंट लेते हैं। एक सब्जी बेचने वाला भी, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो भी क्या करता है, यूपीआई पे पेमेंट लेता है। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी उसको नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहा है, फोन इक्विपमेंट को यूज कर रहा है। और मैं सिर्फ साइबर की बात नहीं करूंगा, सिर्फ साइबर क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक नॉर्मल क्राइम की बात करूं मैं, एक साइबर क्राइम नहीं है, एक नॉर्मल क्राइम ही है कि जैसे कोई मर्डर का केस है, या फिर कोई भी मिसिंग केस है। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे आज के टाइम में कि अगर आप एग्जाम देने जाते हो कहीं पर भी, या फिर कोई भी कहीं पर भी जाते हो, आप अपने कुछ कोई भी ऐसी भी चीज को भूल सकते हो, लेकिन एक फोन जो को आप नहीं भूल सकते हो। तो फोन जो है एक मेजर पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का, फोन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं किस तरीके से एक फोन के से इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, कि उसमें कौन से एविडेंस है, अगर फोन में कोई डेटा डिलीट हो गया है उसको किस तरीके से रिकवर करना है, अगर फोन में कितने अकाउंट लॉगिन है, कितने लॉगिन एक्टिविटी किए गए हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन को लेना है। क्योंकि आप मैनुअली अगर जाते हो फोन को निकालने, तो काफी सारे टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, और आप जितना डेटा आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो भी आप मैनुअली जो है उतना नहीं कर पाते। तो फोन फोरेंसिक्स में हम लोग ये देखने वाले हैं तो किस तरीके से डेटा को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिलीटेड डेटा को रिकवर कर सकते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग प्रैक्टिकली सारे देखने वाले हैं। ठीक है, वीक टू में। और वीक थर्ड की बात करूं मैं, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मालवेयर एनालिसिस, रियल केस एनालिसिस। ठीक है। मालवेयर एनालिसिस क्या होता है कि सपोज दैट कोई भी फोन का कोई फोन हैक कर लेता है, कोई भी हैकर हो या स्कैमर हो, किसी टारगेट पर्सन का फोन हैक कर लेता है। ठीक है। तो हैक करने के बाद वो किस तरीके से हम उस टारगेट पर्सन के पास जो हैक किया हुआ है, जो हैकर है या स्कैमर है, तो उसको किस तरीके से हम पहचान करें, किस तरीके से हम उसके पास फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन किया है, उसका आईपी है, तो डेटा कहाँ जा रही है, डेटा एक सर्वर पे जा रही है, या डेटा जो है एक
पोर्ट फॉरवर्डेड आईपी क्यों जा रही है, फिर वो मेथड को हम लोग एनालिसिस करके एक क्रिमिनल तक पहुंचने का क्या मेथड होती है, ये चीजें हम लोग मालवेयर एनालिसिस में देखेंगे। जो कि काफी सारे ये साइबर केसेस में आपको ये चीजें करने को मिल सकता है, मिलता ही है। क्योंकि वहां पर आप देखते हो कि क्रिमिनल जो है एक फोन को हैक कर लिया हुआ है, और फोन में जो है क्या है आपका, वो ऐप इंस्टॉल्ड है, या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया हुआ है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम में वो पेलोड जो है इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरीके से ये है। अब वीक थर्ड का सेकेंड वेव में हम लोग ये देखेंगे, वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जाहिर सी बात है, वीओआईपी को हम लोग इंटरनेट कॉलिंग भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप, मैं सीडीआर एनालिसिस की बात करूं, वहां तो आपके नंबर का, आपने किस पार्टी को कॉल किया हुआ है, किस किस को आप कॉल कर रहे हो, वो चीजें आपको तो पता चल जाएगा। वहां पर सीडीआर जो कि सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन वीओआईपी क्या होता है, इंटरनेट कॉलिंग में बहुत कोई क्या करते हैं, क्रिमिनल सब ऐसे भी होते हैं कि वीओआईपी का भी यूज करते हैं, उसको भी एनालिसिस करना पड़ता है। या फिर ऐसे भी एक्टिविटी होते हैं कि आप व्हाट्सएप से बहुत कोई कॉलिंग करते हैं, या फिर टेलीग्राम से कॉलिंग करते हैं। टेलीग्राम में भी काफी फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं टेलीग्राम के ग्रुप के जरिए। तो वीओआईपी का भी यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हो, क्रिमिनल तक पहुंच सकते हो, ये चीजें हैं। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, फोन फॉरेंसिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बताया आपको। फिर वीक थर्ड का में हम लोग देखेंगे विंडोज फॉरेंसिक्स, किस तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी क्रिमिनल होता है, अगर आपके पास उसके कंप्यूटर सिस्टम आते हैं, तो उसको किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटी कर रखा है, क्या क्या वो इंफॉर्मेशन गैदर किया है, कौन से वेबसाइट पे विजिट किया हुआ है, कौन से इंटरनेट को वो एक्सेस कर रहा था, कब कब ये एक्सेस लिया हुआ था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या लॉग्स क्या है, सारे इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं विंडोज फोरेंसिक्स में। ठीक है, और सेकेंड हो गया बाईपास विंडोज लॉक। इसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि विंडोज के लॉक को किस तरीके से बाईपास करेंगे। क्योंकि काफी सारे क्राइम सीन में आप देखते होंगे, आपके पास इक्विपमेंट डिवाइस तो आ जाती है, लेकिन उसको किस तरीके से अनलॉक करें, लॉक को किस तरीके से बाईपास करें, ये चीजें आपको जानने बहुत जरूरी है। ठीक है, वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो फिफ्थ नंबर हम लोग देखेंगे वीक थर्ड का, फिफ्थ में डेटा रिकवरी। क्योंकि डेटा रिकवरी एक मोस्ट एक मेजर पार्ट हो गया साइबर फोरेंसिक्स का। क्या कॉन्सेप्ट होता है डेटा रिकवरी का, फोन से कैसे डेटा रिकवर किया जाता है, विंडोज से कैसे किया जाता है, सीडी डीवीडी एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो किस तरीके से एविडेंस को रिकवर किया जाता है। काफी सारे क्राइम सीन्स में आप देखेंगे कि अगर सीसीटीवी का कोई भी क्राइम सीन होता है, तो बहुत कोई क्या करते हैं, ये भी ऐसा भी होता है कि डेटा को डिलीट कर देते हैं। तो आपको उस सीन में आपको डेटा को रिकवर करना भी पड़ेगा वहां पर। तो वो सारे सीन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, किस तरीके से डेटा को रिकवर किया जाता है। ठीक है, और वीक फोर में हम लोग ये देखने वाले हैं फोटो फोरेंसिक्स, किस तरीके से एक फोटो को फोरेंसिक्स किया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दूं, आपके टाइम में काफी सारे फोटो को मॉडिफाई किया जा रहा है। फोटो को यहाँ पर बहुत सारे जो है फेक आईडी क्रिएट किए जा रहे हैं। फोटो के अंदर कहाँ पोस्ट किया गया था, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उस पे किस तरीके से एविडेंस को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, फोटोज को, ये इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप फोरेंसिक्स, ये बहुत ही मेजर पार्ट हो गया। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैं बोल दूं कि चैट करने का, कम्युनिकेशन करने का जो मेथड होता है, बहुत कोई व्हाट्सएप यूज करते हैं। और व्हाट्सएप जो है क्राइम का एक मोस्ट पार्ट होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन का एक जरिया हो गया है व्हाट्सएप, जो कि लोग चैट कर रहे हैं, काफी ज्यादा इससे बातचीत करते हैं। काफी केसेस में ये भी होता है कि व्हाट्सएप का जो है डेटा जो है वो डिलीट कर देते हैं, व्हाट्सएप डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। आपके पास केस आया, तो आपको किस तरीके से व्हाट्सएप फॉरेंसिक्स करके डिलीटेड डेटा को रिकवर करना है, व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन को रिकवर करना है, ये चीजें देखेंगे। और जो हमारी तरफ से जो सॉफ्टवेयर होंगी, वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें भी, और किस तरीके से उसका यूज करना है, वो लाइव प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और वीक फोर का डार्क वेब फॉरेंसिक्स, किस तरीके से डार्क वेब फॉरेंसिक्स किए जाते हैं, क्या मेथड होता है। क्योंकि काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। कोई इंस्टीट्यूशन का डेटा लीक करके डार्क वेब पे सेल किया जाता है। किसी भी कोई वीडियो वायरल करता है, तो वो डार्क वेब पे भी वहां पर सेल करते हैं।
या डार्क वेब पे कोई डेटा जो फ्लो करता है, तो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, उस किस तरीके से क्रिमिनल तक पहुंचा जाए, ये चीजें हम लोग डार्क वेब फॉरेंसिक्स में देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है, मेथड होता है, ठीक है। और वीक 4 का थर्ड में हम लोग ये देखने वाले हैं ओजेंट के बारे में, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल। क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यहाँ पर काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी साइबर फॉरेंसिक्स में। क्योंकि हम लोग होता क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में कोई भी चीज आप एक बार अपलोड करते हो वो कभी डिलीट नहीं होते। डिजिटल फुटप्रिंट जो होती हैं उसको डिलीट कर पाना काफी मुश्किल होता है। जैसे कि आपको मैं एक नॉर्मल क्राइम सीन से कंपेयर करके बताऊं, तो आप देखते हो कि जनरली आपने कोई भी अगर मूवी में देखा होगा, मैं मूवी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपने मूवी में देखा होगा कि जब कोई क्राइम सीन हो जाता था, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है उसके सैंपल्स लिए जाते हैं, या फिर कोई गन है, गन के ऊपर से जो भी फिंगरप्रिंट है, तो वो सारे सैंपल्स लिए जाते थे, फोरेंसिक्स में भेजा जाता था, फोरेंसिक्स लैब में। तो फोरेंसिक्स लैब वाले क्या करते थे, उस सैंपल से वो फिंगरप्रिंट को मैच करते थे, उससे क्रिमिनल को फाइंड करते थे। उसी तरह से क्या होता है कि ओजेंट जो है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल में क्या होता है, आप इंटरनेट पे हो, आपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस तरीके से अकाउंट आपने खोल रखा है, आप लिंक्डइन पे खोल रखा है। तो बेसिकली आपको हमें फाइंड करना, आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। तो जाहिर सी बात है, मैं क्या करूंगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल का यूज करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा एविडेंस को कलेक्ट कर सकूं, आपके बारे में जान सकूं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकूं। तो ओजेंट हमें काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे किस तरीके से साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ओजेंट का काम होता है, ठीक है। और डे फोर्थ में वीक 4 का डे 4 में हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे किस सॉल्व साइबर क्राइम केसेस को, कौन कौन से साइबर क्राइम्स को, केसेस को हमने सॉल्व कर किया है, और क्या क्या मेथड था, क्या क्या प्रोसीजर था, और कैसे कैसे हम लोग ने ये मैपिंग किया हुआ था, ये सारे कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। और फिफ्थ में, लास्ट डे में हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से फ्यूचर स्कोप है साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का, क्या अपॉर्चुनिटी है। हमने आपको ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में, आपको अगर आप देखते होंगे, वो भी चीजें बता रखा है कि क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आज के टाइम में काफी ज्यादा यूज होने वाला फील्ड है। आप देखते होंगे काफी सारे कंपनी में साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, और बड़े बड़े साइबर सेल में आप देखते होंगे काफी सारे साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट किया जा रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेटर हो गया, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का जरूरत होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप काफी सारे, यहाँ पर ये भी हो सकते हैं कि आपको हैकिंग का नॉलेज होगा, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है काफी कोई को हैकिंग का नॉलेज नहीं होगा, साइबर फोरेंसिक्स का नॉलेज नहीं होगा, आप पहली बार आए हो यहाँ पर, आप बिगनर हो, प्रोसीड कर सकते हैं। आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कुछ कॉमन पॉइंट्स यहाँ पर हमने रखा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज इट नेसेसरी टू नो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न, क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो देखिए, इसका सवाल का यह जवाब है कि बेसिकली आपको क्या करना है कि अभी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आ रही है तो कोई इशू नहीं है। आप साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड कर सकते हो, इसमें आपको कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप जो है एडवांस लेवल, जैसे कि मैंने मालवेयर एनालिसिस की बात की थी, अ, जिसमें कि आपको बेसिक, आप सी और सी प्लस प्लस जो है, एक पाइथन आप सीख सकते हो, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे प्रोग्राम जो है मालवेयर एनालिसिस में किस तरीके से फ्लो काम करता है, मतलब प्रोग्राम किस तरीके से ये चलता है, ये चीज आपको समझ में आएगी। मतलब अगर आपको सी सी प्लस प्लस का नॉलेज है तो वो आपको काफी हेल्प करेगा साइबर फोरेंसिक्स में या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। पाइथन प्रोग्रामिंग काफी यूज होने वाला ये चीज है, तो वो भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी नहीं भी आ रहा है फिलहाल, तब भी आप जो है इसमें प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हो गया, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू लर्न, कितने टाइम लगेगा ये साइबर फोरेंसिक्स को सीखने में,
या साइबर वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में फील्ड में एंटर करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये 4 वीक का जो इंटर्नशिप है, साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के क्लास है, इसमें आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी, आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी मार्केट में, क्योंकि देखिए अभी जो मैं हम लोग ने जो भी सीख रखा है, क्योंकि मार्केट में हमेशा नए नए तरह के टेक्निक्स होते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर नए नए मेथड्स का यूज करते हैं, और साइबर वर्ल्ड में हमेशा चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो आपको सीखते रहना है, लर्न करते रहना है। इसका कोई भी ऐसा नहीं कि आपने 1 साल का या 2 महीने का आपने कर लिया है, सब कुछ हो गया तो आपने एक एक्सपर्टीज हासिल कर दी। एक हमेशा आपको यहाँ पर अपडेट रखना होगा खुद को, और सीखते रहना है, ठीक है। फोर्थ नंबर में ये आप देखेंगे, विच सिस्टम इज बेस्ट फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स और साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम आपके लिए बेस्ट होगा साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली आपको हमने रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी आपको बता रखे हैं पीडीएफ में। मैं फिर से पीडीएफ जो है ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां पर हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बता रखा है। तो वहां पर से भी आप प्रोसीड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, ग्राफिक जीपीयू पावर नहीं है आपके सिस्टम पे, तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी अगर आपके पास जो है मिनिमम 8 GB का रैम भी है, अ, या फिर 512 GB एसएसडी भी है, या 2 GB ग्राफिक्स कार्ड भी है, तो भी आप तब भी प्रोसीड कर सकते हो, ऐसा कोई नीड नहीं है। या फिर आप ये चीजें आप पर्सनली पूछना चाहते हैं, आप अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम नहीं खरीद रखा है, तब भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी हमारी तरफ से, ओके। तो आप प्रोसीड करते हैं, साइबर स्पेस क्या है। तो हमने बताया साइबर फोरेंसिक्स, पहले साइबर स्पेस को जानेंगे। ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। साइबर स्पेस इज ए वर्चुअल वर्ल्ड दैट्स क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर सर्वर्स एंड अदर इंटरनेट कंपोनेंट्स। बेसिकली क्या होता है, हम लोग फोरेंसिक्स करने जा रहे हैं, हम लोग फोरेंसिक्स सीखने जा रहे हैं, साइबर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सीखने जा रहे हैं, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि साइबर हम लोग फोरेंसिक्स, जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक होता फिजिकल वर्ल्ड। पहले क्या होता था, फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी क्राइम्स होते थे, जैसे कि कोई मर्डर का क्राइम हो, कोई मिसिंग का क्राइम हो, तो वो सारे क्राइम में क्या होता था, एक फॉरेंसिक्स लैब होता था। किसी का मर्डर हो जाता था, तो उसे क्या करते थे, उस जो बॉडी होता था, डेड बॉडी, उसे क्या किया जाता था, फोरेंसिक्स लैब में ले जाया जाता था। उसका पोस्टमार्टम होता था, ठीक है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसमें देखा जाता था उसका डेथ का टाइम क्या था, कारण क्या था, किस चीजें से उसका मर्डर किया गया है, कौन से इक्विपमेंट से किया गया है, तो उसके पूरा पोस्टमार्टम होता है। उसी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड जो कि इंटरनेट की दुनिया है, जो कि साइबर स्पेस जिसे बोलते हैं, उसमें भी काफी सारे क्राइम्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को हैक करना, सैटेलाइट को हैक करना, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, फोन को हैक करना, आजकल स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच को हैक करना। तो ये सारे इक्विपमेंट को कहीं ना कहीं आप देखते होंगे हैक हो रही है चीजों को। तो ये सारे इक्विपमेंट कौन हैक किया है। आप सपोज दैट आपके पास केस आ रहा है कि मेरा फोन जो है हैक हो गया है, तो आप क्या करोगे, या फिर फोन के जरिए किसी को साइबर बुल किया गया, ठीक है, या फिर किसी को फ्रॉड किया गया है, तो आपके पास उसके फोन आए, डिवाइस आए, आपको प्रूफ करना है कि वो डिवाइस से वो इस तरीके का एक्टिविटी वो किया है जो कि ये क्रिमिनल है, ठीक है। उस केस में क्या करोगे आप उस फोन का फोरेंसिक्स करोगे। तो उसी तरह से साइबर स्पेस क्या होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें फोन होता है, सैटेलाइट्स होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द साइबर स्पेस यूज फॉर, साइबर स्पेस का क्या यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है, साइबर स्पेस इज यूज टू स्टोर मॉडिफाइड एंड एक्सचेंज डेटा। डेटा स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब अभी आप फेसबुक यूज कर रहे हो, या कोई भी आप चीजें यूज कर रहे हो, तो आपका डेटा इंफॉर्मेशन भी स्टोर्ड है फेसबुक मेटा के सर्वर पे, ठीक है। वो चीजें हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हो एक स्टेट में, ठीक है, अब दूसरे स्टेट के या दूसरे वर्ल्ड के दूसरे कंट्री के साथ जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि साइबर स्पेस इज यूज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए। आप देखते हो कि यहाँ से हम लोग जो है अमेरिका अमेरिका से यहाँ पर भी पैसे को ट्रांसफर कर पा रहे हैं।
पेपाल से कर रहे हैं, बिटकॉइन ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। काफी सारे मेथड्स हो गए हैं। अगर आप लोकली ये ट्रांसफर करते हो, यूपीआई का यूज करते हो, फोन पे का यूज करते हो, पेटीएम का यूज करते हो, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी कर पा रहे हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का भी हम लोग जो है आदान प्रदान कर पा रहे हैं। साइबर स्पेस यूज फॉर पावर टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, तो यहाँ पर जो है पावर को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं हम लोग, तो साइबर स्पेस में। ठीक है। और साइबर स्पेस में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, जैसे कि आपको बताया कि साइबर स्पेस जैसे कि एक फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या क्राइम होता है। फिजिकल वर्ल्ड में आप देखते होंगे जो क्राइम होती है किसी का चाकू से, नाइफ से, या फिर किसी को गन से, इस तरीके का क्राइम सीन या बहुत तरह का क्राइम सीन होता है। मर्डर हो गया, मिसिंग हो गया, इस तरीके से चलती हैं। तो साइबर स्पेस में क्या चैलेंजेस आती हैं? देखिए चीजें हैं, तो अगर वर्चुअल वर्ल्ड है या साइबर वर्ल्ड है, तो साइबर में भी काफी सारे चैलेंजेस आती हैं। तो साइबर अटैक्स हो गया, जिसमें कि क्या होता है, साइबर स्पेस कैन बी वर्नेबल टू साइबर अटैक, डेटा ब्रीचेस एंड डिजिटल एस्पाइनेज। तो काफी सारे आप देखते होंगे कंपनी के वेबसाइट्स होती हैं, कंपनी के एप्लीकेशन होते हैं। बहुत सारी आपको, जैसे कि आपको बताया कि एक ले पर्सन, जो लेबर क्लास के पर्सन भी होते हैं, उनके पास भी फोन है, वो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपको वहां पर भी साइबर अटैक, साइबर वर्नेबिलिटी का वहां पर इशू आ जाता है। तो सिक्योरिटी करने के लिए अब ये चीजें अब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साइबर स्पेस को भी सिक्योर करना पड़ेगा ना वहाँ। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द मलिशियस एक्टिविटी। किसी भी तरह का मलिशियस एक्टिविटी है तो उसको protect करने के लिए जो है साइबर स्पेस का में हम लोग सिक्योरिटी यूज करते हैं। ठीक है। देखेंगे कि हैकिंग क्या होता है। ठीक है। जैसा कि आपको हमने बताया हैकिंग, फिर बताया साइबर सिक्योरिटी, फिर हमने साइबर फोरेंसिक्स की बात करें। क्योंकि आप साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये हैकिंग क्या होती है, और हैकिंग कितने तरह की हैकिंग करते हैं लोग, और क्या क्या इसमें मेथड्स होते हैं। ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हैकिंग क्या होता है कि हैकिंग एक मेथड होता है जो कि डिजिटल डिवाइसेस या नेटवर्क्स को अनऑथराइज, विदाउट परमिशन को एक्सेस लेना। ठीक है। या परमिशन लेके भी एक्सेस करना कंप्यूटर सिस्टम को या डिवाइसेस को, उसे हैकिंग कहते हैं। ठीक है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हैकिंग, कितने तरह का हैकिंग के टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर आपने हैकिंग के बारे में कभी सुना हुआ है तो आपको ये पता होगा, व्हाइट हैट हैकिंग, इथिकल हैकिंग, ग्रे हैट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग। तो बेसिकली ये क्या है, और क्या व्हाइट हैट हैकिंग जो है ज्यादा पावरफुल होता है, या ब्लैक हैट हैकिंग जो है ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा नॉलेज होता है इसके पास। क्या साइबर सिक्योरिटी के पास कम नॉलेज होता है, क्या हैकर के पास ज्यादा नॉलेज होता है। ये चीजें काफी सारे दिमाग में आते हैं क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, व्हाइट हैट हैकिंग हो या इथिकल हैकिंग हो या ग्रे हैट हैकिंग हो या साइबर सिक्योरिटी हो या साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो, इस ये सभी के नॉलेज में कोई ये नहीं रहता कि किसी का ज्यादा नॉलेज है तो किसी का कम नॉलेज है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक लोगों के द्वारा नाम दिया गया है उसके वर्क पे। ठीक है। वे ऑफ वर्क पे। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज्यादा नॉलेज है तो वो ब्लैक हैट हैकिंग हो गया, कि वो और व्हाइट हैकिंग के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, उसके वर्क के बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि व्हाइट हैट हैकिंग हो गया। व्हाइट हैट हैकिंग क्या है, जो कि इथिकल हैकर भी उसे बोलते हैं, जो कि लीगल काम करता है, जो हैकिंग करता है लेकिन एक लीगल परमिशन के लिए, कि वो सिक्योरिटी को चेक करता है कि आपका सिक्योरिटी एक स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वर्नेबल तो नहीं है। वर्नेबल मतलब खामियां, कहीं सिक्योरिटी में खामियां तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी चीज में खामियां हो तो आसानी से कोई इलीगल हैकर होता है, जो ब्लैक हैट हैकर होता है, वो परफॉर्म करके वो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके डेटा को लीक कर सकता है। ठीक है। और इथिकल हैकर, व्हाइट हैट हैकर क्या करता है, उस डेटा को प्रोटेक्ट करता है। उस डेटा को अगर किसी भी तरह का लूप होल है, उसे फाइंड करता है, चेक करता है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे। अब ग्रे हैट हैकिंग क्या होता है कि वो कभी कभी ब्लैक हैट है मतलब इलीगल भी करता है और लीगल भी करता है, वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो लीगल हैकिंग भी करता है, वो इलीगल भी करता है। ठीक है। ब्लैक हैट हैकिंग क्या होता है, ब्लैक हैट हैकिंग बेसिकली क्या होता है कि एक इलीगल हैकर जो कि सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है फॉर मनी के लिए, फॉर
उसके डेटा को लीक करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, बैड हैकर्स इसे बोलते हैं, हु यूज साइबर अटैक्स टू गेन मनी और टू अचीव अनदर एजेंडा। कोई एजेंडा हो सकता है, या फिर आप देखते होंगे रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि अभी साइबर वॉरफेयर जो हो रही थी, पाकिस्तान जो है काफी सारे इंडियन वेबसाइट पे भी अटैक्स कर रहे थे। तो वो क्या कर रहा था, उनका मनी का एजेंडा नहीं था। कहीं कई सारे हैकर्स जो थे उसका मनी का भी एजेंडा था, लेकिन कुछ का मनी का एजेंडा था, उनको एजेंडा था उनकी चीजों को वो दिखाना कि वो क्या है नहीं है। कभी कभी ये भी होता है क्योंकि उसका एक अचीव एजेंडा को अचीव करना ये भी हो सकती है। तो ये सारे ब्लैक हैकर का जो है काम होता है, जो कि इलीगल करना, अनऑथराइज एक्सेस कर लेना, डेटा को लीक करना, ये सारी चीजें एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। देखेंगे कि कितने तरह का हैकिंग है। देखिए काफी सारे हैकिंग अटैक्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। आज के टाइम में आप देखोगे विंडोज हैकिंग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किए जाते हैं। लिनक्स हैकिंग, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किए जाते हैं। जो मैक ओएस जैसे कि एप्पल का हो गया उसको हैक किए जाते हैं। एंड्रॉयड हैकिंग, आईओएस हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, सर्वर हैकिंग हो गया, वायरलेस हैकिंग, आईओटी डिवाइस हैकिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। वर्नेबिलिटी एनालिसिस हो गया, कहीं खामियां हैं उसको खामियां को फाइंड करना, ढूंढना, वो हो गया। रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, फॉरेंसिक हो गया, मालवेयर एनालिसिस हो गया। तो ये सारे हैकिंग के अटैक्स हो गए होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। जो कि अभी हमने हैकिंग की बात करी, काफी सारी चीजें होती है हैकिंग में। कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, फोन को हैक करना। अब हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। अभी तो हमने हैकिंग की बात की है, मतलब किसी सिस्टम को कंप्रोमाइज करना, उस सिस्टम का एक्सेस लेना, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अब बात आती है साइबर सिक्योरिटी की। जाहिर सी बात है, जहां पर हैकिंग होगी, जहां पर आप किसी का एक्सेस ले रहे हैं, मतलब जहां चोरी हो रही है, वही तो पुलिस आएगी ना। पुलिस तो आखिरकार उसको रक्षा करेगी ना, प्रोटेक्ट करेगी ना। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का टर्म यही चीज आया कि हैकिंग से, साइबर अटैक से, हैकर से सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, डिवाइस को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज एक्सेस लेने से। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड प्रोग्राम फॉर digital attacks. It involves using hardware and software to detect, monitor and defending against unauthorized access. कोई भी unauthorized access लेना चाह रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, सारे सिस्टम जो कि एयर गैप नेटवर्क का यूज करते हैं, जो कि आपका इंटरनेट यूज कर ही नहीं रही है कंट्रोल करने के लिए। वहां पर भी सिस्टम होते हैं ना। बड़े बड़े न्यूक्लियर मिसाइल सब होते हैं वहां पर, तो वहां इंटरनेट का कोई यूज नहीं होता है। वहां पर ऐसे ऐसे डिवाइस, ओटी आईटी की बात करो, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारे सिस्टम एयर गैप्ड का, जो कि इंटरनेट का यूज करते ही भी नहीं है, तब भी उसके सिस्टम को हैक किए जाते हैं। हैक हो भी रहे हैं काफी सारे आप न्यूज देखते होंगे वहां पर। अब अगर आप एयर गैप नेटवर्क अटैक सर्च करोगे गूगल पे, आपको ये पता चल जाएगा कि इतने बड़े बड़े सिक्योर सिक्योर सिस्टम भी हैक हो रहे हैं, बड़े बड़े सिस्टम हैक किए जा रहे हैं। ये एक साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक पॉइंट है आज के टाइम पे। जितने भी गवर्नमेंट आप देखेंगे, जितने एजेंसी हो गए, इवन तो इंडियन आर्मी का आर्म फोर्स है, वो भी साइबर सिक्योरिटी की इतना प्रमोट कर रही है, इंटर्नशिप करवा रही है, लोगों को हायर कर रही है, वैकेंसीज निकाल रही है। वैकेंसीज गवर्नमेंट निकाल रही है ताकि वो सिस्टम को सिक्योर कर सके। साइबर सिक्योरिटी का टर्म यही लाया जाता है कि हैकिंग से, अनऑथराइज एक्सेस से जो है सिस्टम को बचाया जा सके। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजिटल फोरेंसिक्स। अभी हमने क्या क्या बात किया, बताया। एक तो हमने हैकिंग की बात की, उसके बाद हमने साइबर सिक्योरिटी की बात की। अब हम बात करेंगे डिजिटल फोरेंसिक्स, जो हमारा टॉपिक है, जो कि हम लोग होल सिलेबस जो है, होल कंसेप्ट में हम लोग यही देखेंगे, साइबर फोरेंसिक्स, डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो अब डिजिटल फोरेंसिक्स क्यों लाया गया है? पहले आपको हैकिंग की बात की हमने, अब दूसरा हो गया हमने साइबर सिक्योरिटी की बात की, अब तीसरा हमने डिजिटल फोरेंसिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कभी जो है साइबर अटैक्स हो जाते हैं, किसी का सिस्टम प्रोटेक्ट करने के बाद भी हैक हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो ये पोस्ट इंसिडेंट्स की बात होती है। आप देखते होंगे कि किसी का साइबर फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, किसी का पैसे जो है अकाउंट से निकल गए, उस कंडीशन में
क्या होता है कि पोस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब क्राइम होने के बाद। जैसे कि आप पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, ये भी एक पोस्टमार्टम ही एक तरह से समझ सकते हो। जैसे कि क्या होता था कि मर्डर के केस में कि बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता था, उसी तरह का ये केस है कि कहीं हैक अटैक्स हो गए हैं, कहीं साइबर क्राइम हो गया है, किसी को साइबर क्राइम के अंदर कोई फंस गया है, तो वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट करने जाता है पुलिस को, साइबर पुलिस को। और साइबर पुलिस क्या करेगी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जो कि डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके जो क्रिमिनल उसको ये किया है, जो उसका फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, या जो कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है या साइबर बुल कर रहा है, उस तक पहुंचना एविडेंस के जरिए, वो क्या चीजें हमें पेश कर रहा है, वो किस तरीके से हमें कनेक्ट कर पाएगा, तो वो सारे इंफॉर्मेशन को, क्योंकि डिजिटल फोरेंसिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डिजिटल डिवाइसेस को एनालाइज करना, चाहे वो फोन है, तो फोन के जरिए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फोन को हैक किया हुआ है, या फिर फोन पे ये देखेंगे कि कौन कौन सा एक्टिविटी वो कर रखा है, तो अदर एविडेंस एविडेंस को गैदर करने के लिए दैट कैन बी यूज इन लीगल इन्वेस्टिगेशन, जो कि लीगल इन्वेस्टिगेशन में यूज होगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस, ये फोरेंसिक साइंस का ब्रांच है दैट इन्वॉल्व रिकवर भी करना, जैसे कि आपको हमने बताया था, एग्जामिनिंग और एंड रिपोर्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रिपोर्ट करना। जब सारा इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं रिपोर्ट, तब उसके बाद हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं कि ये सारे डेटा का, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल फोरेंसिक्स यूज्ड फॉर। अब डिजिटल फोरेंसिक्स किस लिए यूज किया जाता है, जैसा कि आपको हमने बताया कि क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेशन के लिए डिजिटल फोरेंसिक्स कैन बी यूज्ड इन टू इन्वेस्टिगेट साइबर अटैक्स को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किसी भी तरह का डेटा ब्रीच हो गया, जैसा कि हम आपको बताया कि काफी सारे कंपनीज होती हैं, नॉट ओनली फॉर साइबर सेल, साइबर पुलिस के लिए ही नहीं साइबर फोरेंसिक्स किए जाते हैं। अब बड़े बड़े कंपनीज के डेटा ब्रीच होते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं कि एक वजीर एक्स जो है क्रिप्टो करेंसीज की एक कंपनी थी इंडिया की, उसकी क्रिप्टो करेंसी जो है स्टील कर लिया गया, चुरा लिया गया। उसमें भी वहां पर वो लोग क्या किए, बाउंटी का प्रोग्राम स्टार्ट किए, ठीक है। बाउंटी प्रोग्राम में जो जो क्रिप्टो करेंसी था उसको मॉनिटर करने के लिए किस तरीके, तो वहां पर भी क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है। आप वहां पर भी चीजें देख सकते हैं, डेटा ब्रीच हो गया तो उसको भी ये मॉनिटर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको भी मॉनिटर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, स्पॉइनेज हो गया एंड मोर, किसी भी इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग डिजिटल फोरेंसिक्स का यूज करते हैं। फोरेंसिक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो डिजिटली मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को फोरेंसिक्स करना, ठीक है। अब सिविल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। हाँ, अब देखेंगे हाउ डिजिटल फोरेंसिक्स यूज्ड, किस तरीके से डिजिटल फोरेंसिक्स जो है यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट यूज देयर नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट डेटा फ्रॉम डिवाइसेस, जो कि डिजिटल फोरेंसिक्स क्या होता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं कि वो जो डिवाइसेस हैं उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, जो कि यूजफुल इन्वेस्टिगेशन है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और या फिर कोर्ट में पेश करने के लिए, ठीक है। दे कैन रिस्टोर्ड भी करना पड़ेगा आपको डिलीटेड डेटा को, एनालाइज करने के लिए, टू रिकवर डेटा का एनालाइज करना, एंड परफॉर्म फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ ऑफ कंप्यूटर और डेटाबेस एंड सिस्टम। तो ये एग्जामिन करने के लिए जो हमारे पास डेटाबेस है, जो हमारे पास फाइल है, जो कि एनालिसिस कर रहे हैं उसको, ठीक है। व्हाट इज द डिजिटल फोरेंसिक्स प्रोसेस, तो क्या प्रोसेस होता है डिजिटल फोरेंसिक्स का, क्योंकि आप आपके पास अगर एविडेंस आया तो आप डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे। तो वैसा कोई प्रोसेस नहीं है, आपको एक प्रोसेस, एक फ्लो में चलना पड़ेगा। जब भी आप किसी साइबर सेल को ज्वाइन करते हो, या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, या फिर एविडेंस को कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होता है। पहला मेथड ये हो गया कलेक्शन। पहले आपको कलेक्ट करना होगा, डिजिटल मीडिया इज सीज्ड टू प्रिजर्व द चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। आपको ये कलेक्शन करना होगा, एक्विजिशन करना होगा, एक फोरेंसिक डुप्लीकेट ऑफ द डेटा इज क्रिएटेड।
आपको एक इमेज क्रिएट करना होगा, मतलब एक डुप्लीकेट डेटा क्रिएट करना होगा उस एविडेंस का। जैसे आपने किसी कंप्यूटर सिस्टम को अपने एविडेंस मिला आपको कहीं का, कोई क्राइम सीन में, या कोई क्रिमिनल का कंप्यूटर सिस्टम या फिर फोन को आपके पास आया, तो आपको एक इमेज क्रिएट करना होगा ताकि आप पोस्ट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर सको, कि वो डेटा को टेम्पर ना हो, डेटा वाइपिंग से बचाया जा सके। ठीक है, ये सारी चीजें हो गया। एनालिसिस, उसके बाद आपको क्या करना होगा, फाइल्स आर एनालाइज टू आइडेंटिफाई एविडेंस। तो उस एविडेंस को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है रिपोर्टिंग का। द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इनटू ए रिपोर्ट। आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट जो कि आपको दिखाऊंगा इस क्लास में, किस तरीके से रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, क्या मेथड होते हैं, फॉर्म 65 बी क्या होता है, 66 सी क्या होता है, ये चीजें आपको बताएंगे किस तरीके से दैट कैन बी यूज्ड इन कोर्ट। कोर्ट में किस तरीके से एविडेंस को पेश किए जाते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है साइबर लॉ के बारे में। ठीक है, हमने अभी देखा कि हैकिंग क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, और हमने ये देखा डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे साइबर लॉ क्या होता है। साइबर लॉ बेसिकली क्या होता है, साइबर लॉ इज ए सेट ऑफ लीगल रूल्स गवर्न डिजिटल एक्टिविटीज सच एज ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स हो गया, एंड डिजिटल प्राइवेसी हो गया। इट इंक्लूड्स द लॉ दैट प्रिवेंट एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्राइम। साइबर लॉ जो है, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजों को कवर करती है, जिसमें आप देखेंगे साइबर क्राइम जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो, या नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट है और इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है, इंक्लूड हैकिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, फिर मालवेयर हो गया। इस तरीके की चीजों को साइबर लॉ में ये किया जाता है। साइबर लॉ जो है इस तरीके का एविडेंस को एनालिसिस करती है, उस पे जो है ये चीजें कर सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंटेशन सच एज दोज यूज्ड फॉर ई कॉमर्स एंड ई फिलिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डिजिटल प्राइवेसी, और डिजिटल प्राइवेसी के लिए भी साइबर लॉ के अंदर आता है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड हो गया, और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हो गया, ये हो गया। ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया, लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, अब साइबर लॉ इन इंडिया, इंडिया का जो है साइबर लॉ जो है इंफॉर्मेशन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये क्या है कि प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। इट आल्सो एम्स द इंडियन पेनल कोड एंड अदर एक्ट। ये काफी ज्यादा ये चीजें यूज होती है साइबर लॉ इंडिया में। जितने भी साइबर क्राइम ज्यादा रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये चीजें आईटी एक्ट जो है इसका यूज होता है। ठीक है, अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2013 23, सॉरी, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, तो ये है साइबर लॉ का। ठीक है, अब हम ये देखेंगे साइबर लॉ में ये सारी चीजें आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली ये क्या था, इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से हम लोग जो है प्रोसीड कर सकते हैं, क्या होता है साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, साइबर लॉ क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये चीजें आपको बताया। और आपको जो टूल्स होता है फॉरेंसिक टूल किट, वो आपको जो है आज आपको ट्रैकिंग नंबर हो, कुछ लोगों को वहां पर आपको शिप हो गया है यहाँ से, और कुछ का यहाँ पर आपको आज ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद। ठीक है, यस, किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। देखिए, अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं, मैं ऑलरेडी हमने बता रखा है, अगर आप जो है बीसीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो इन कंप्यूटर साइंस, या बीटेक कर रहे हो इन कंप्यूटर साइंस, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप गवर्नमेंट के सेक्टर में भी वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं है, तो भी आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का जो है जरूरत होती है।
यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैं अपनी कंपनी की बात करूं, और हमारी कंपनी काफी सारे साइबर सेल्स, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ जो है वर्क करती है। तो आपको यहाँ पर भी प्लेसमेंट्स की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी आपको मिल सकती है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर आप जो है जितने भी आप ज्वाइन किए हुए हैं, तो आज के क्लास के बाद आप जितने भी ज्वाइन करोगे, यहाँ पर आप अपने ओरिजिनल नेम जो आपने रजिस्टर कर रखा है फॉर्म में, तो उसी नेम से आपको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो।